हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है ना वो क्लास फिफ्थ की जो बुक है ना आपकी स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट थर्ड वाली, तो टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ, इसका जो लेसन थर्ड है, द एम्परर्स न्यू क्राउन। देखो एम्परर बोलते हैं सम्राट को। और प्यारे बच्चों, जो निशान लगा हुआ ना ऊपर और फिर बाद में एस लगा हुआ, इसका मतलब समझते हो ना आप? इसका मतलब होता है सम्राट का न्यू क्राउन, नया। और क्राउन बोलते हैं मुकुट को। मुकुट जानते हो, राजा महाराजा पहना करते थे। आजकल तो उसकी जगह लोग है ना जो कैप वगैरह लगाते हैं, और अब तो राजा महाराजा ही नहीं रहे। और जो हैं वो फिर को टोपी पहनते हैं, को सापा वगैरह पहन ले, पगड़ी वगैरह लगा लेते हैं। पहले राजा महाराजा क्राउन मुकुट पहना करते थे। तो यहाँ आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, एम्परर्स न्यू क्राउन, सम्राट का नया मुकुट जो है पार्ट पढ़ेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, एक बार थोड़ा हम जान लेते हैं। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो। अब ये काम तो प्यारे बच्चों पर देखो बाद में ही करेंगे। अगर मैं इसको बताने लगूंगा तो थोड़ा आपको अटपट, क्योंकि हमारे आसपास तो बहुत सारे राजा महाराजा थे, राजस्थान में तो वैसे ही फेमस हैं। आल्सो ड्राइव पिक्चर्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी, और आल्सो ड्राइव पिक्चर, उसके साथ साथ चित्र बिता, मन से चित्र अपने टीचर से गाइड लेकर के बनाएं और कहानी सुने। आसपास आपकी जो भी राजा महाराजा थे, राजस्थान तो बहुत फेमस है इस मामले में, तो आप कहानी सुने। प्यारे बच्चों, पार्ट को स्टार्ट करेंगे। आइए हम पार्ट को शुरू करते हैं। लेट्स रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। एक सम्राट था, उसके बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वाज एन एम्परर, देयर वाज एक था। कौन था? एम्परर। एम्परर बोलते सम्राट। अब इस सम्राट कौन होता है? ये राजा का, अब राजा ही समझें इसको भी, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आप समझो एक सम्राट था, हु लव्ड क्राउन्स। हु माने जो कि, लव्ड माने प्रेम करता था, क्राउन्स माने मुकुटों से। मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन का मतलब ज़्यादा, एनीथिंग एल्स का मतलब किसी अन्य चीज़ से। एक सम्राट था जिसको किसी भी अन्य चीज़ से, मतलब सब चीज़ों से ज़्यादा उसको मुकुट जो था ना, मुकुट से उसका बड़ा प्रेम था। हिज ट्रेजर, उसका खजाना, वाज फील्ड, भरा हुआ था, विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड। उसका जो खजाना था ना वो भरा हुआ था किससे? मेड ऑफ गोल्ड, सोने के बने हुए, चांदी के बने हुए, और स्पार्कलिंग ज्वेल्स, और चमकते हुए जो जवाहरात होते हैं ना, हीरे पन्ने मोती जो होते हैं, इनसे बने हुए मुकुटों से उसका खजाना भरा हुआ था। यट, लेकिन ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन उसके बाद में भी वो जो राजा था ना उसका मन ही नहीं भरता था। नेवर सेटिस्फाइड का मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल। ही ऑलवेज, वह हमेशा जो है, वांटेड माने चाहता था, समथिंग मोर यूनिक, समथिंग माने कुछ जो है, मोर यूनिक कुछ स्पेशल, एंड यूनिक एंड स्पेशल कुछ विशिष्ट, बिल्कुल अलग जो है, ऐसा मुकुट चाहता था। इसलिए हमेशा उसी में लगा रहता था, भाई कुछ अलग मिल जाए, अलग मिल जाए। ही स्पेंट सो मच टाइम, स्पेंट का मतलब बिताना, सो मच टाइम इतना अधिक समय, एडमायरिंग हिज क्राउन्स, एडमायरिंग बोलते हैं प्रशंसा करने की, तारीफ करने की, बड़ाई करने की। हिज क्राउन्स, वह अपने मुकुटों की बड़ाई करने में इतना इतना ज़्यादा व्यस्त रहा करता था, दैट की ही ऑफ्टन फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम। फॉरगॉट माने भूल जाना, ऑफ्टन माने अक्सर, टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य की। वह मुकुटों की बातचीत और इस बढ़ाई करने में इतना इतना ज़्यादा बिजी हो जाता था कि वह अपने राज्य की देखभाल करना भी भूल जाता था, सब कुछ ही भूल जाता था। बस बस उसको तो रात और दिन जो है ना अपने मुकुट की बढ़ाई, बस उसी में लगा रहता था। वन डे टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ्स अराइव्ड एट द पैलेस। वन डे माने एक दिन, टू माने दो, क्लेवर माने चालाक चतुर, गोल्ड स्मिथ सुनार जो हैं, अराइव्ड माने पहुंचे, एट द पैलेस एक दिन, चतुर जो है ना चालाक, चालाक किस्म की दो सुनार जो है ना उस राजा के महल में पहुंच गए। उनको पता चल गया, अब बात तो फैलती है ना, खबर तो, भाई एक राजा है जिसका सम्राट है, जिसको मुकुटों का बड़ा शौक होता। तो ये चालाक से जो थे ना, ये जो सुनार उसके पास पहुंचे। दे बाउड, बाउड का मतलब होता है बच्चों अभिवादन करना, नमस्कार करना, ढोक प्रणाम करना, डीपली बड़े गहराई से। एंड सैड, चालाक थे ना, उसने चापलूसी से ना राजा को बड़ा अभिवादन किया।
बड़ी गहराई मतलब ऐसे विनम्रता से एंड सेड बोले, योर मैजेस्टी महाराज, वी कैन क्रिएट माना बनाना, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। महाराज हम जो है ना, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड, हम इस संसार में जो है ना बहुत ही अद्भुत विशिष्ट स्पेशल जो है प्रकार का मुकुट बनाने वाले हैं, बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल ओनली, लेकिन उसने शर्त लगाई कि इट विल बी, यह होगा, क्या होगा, मैजिकल, जादुई होगा साहब ये। ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल, वाइज का मतलब बुद्धिमान और कैपेबल का मतलब योग्य, पीपल विल बी एबल टू सी इट, विल बी का मतलब होंगे, एबल माने योग्य, सी इट देखने के। महाराज हम बनाएंगे तो सही, लेकिन इसको जो कौन देखेगा, ये मुकुट जादुई होगा, और ये केवल मात्र किसको दिखेगा, जो वाइज और कैपेबल, जो बुद्धिमान और योग्य आदमी होंगे ना उनको दिखेगा। विल सी नथिंग एट ऑल फुलिश पीपल, लेकिन मूर्ख जो लोग होंगे ना, हाउएवर उनको जो है यद्यपि विल सी नथिंग एट ऑल, उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। महाराज ये जो मुकुट है केवल मात्र बुद्धिमान और जो योग्य होंगे उनको दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। ये बात हम आपको बता देते, क्योंकि मुकुट जो हम बना रहे ना वो संसार भर में बड़ा स्पेशल होगा। द एम्परर्स आईज लिट अप, प्यारे बच्चों ये जो एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, तो एम्परर्स इसका मतलब सम्राट की आंखें जो हैं लिटअप, चमक उठी, अरे यार ऐसा मुकुट तो मेरे बनाओ, तुम तो मुझे चाहिए ऐसा मुकुट। राजा ने सोचा, बोला आप बनाओ बनाओ, मेरे लिए बनाओ ऐसा मुकुट। राजा सम्राट बोला है मैजिकल क्राउन, एक जादुई मुकुट, दैट्स परफेक्ट, ये बात पक्की। विद इट, इसके साथ जो है, आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। बोले यार ये बहुत बढ़िया बात बताई आप लोगों ने। एक तो पहली बात मेरे पास मुकुट होगा, और दूसरी बात क्या है कि आई कैन टेल, मैं ये पता कर लूँगा, मैं जान लूँगा, मैं कहूँगा हु इन माई किंगडम इज वाइज की, कि जो ही कौन तो मेरे राज्य में बुद्धिमान है, एंड हु इज नॉट, और कौन बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि वो मुकुट है ना, उसको बुद्धिमान देख सकते हैं, बाकी मूर्ख लोग देख नहीं पाएंगे। तो मुझे पहन, ही थॉट, उसने सोचा यार ये मुकुट सही है बिल्कुल, जब मैं इसको पहनूंगा तो लोगों को मेरा पता चल जाएगा भी कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है। विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, बिल्कुल बेझिझक जो है, ही गैव द गोल्ड स्मिथ ए चेस्ट फुल ऑफ द गोल्ड। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, तुरंत फुर्ती से जो है ना, उसने ही गैव द गोल्ड स्मिथ ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, उसने भर भर के सोना जो है, एक मतलब बिल्कुल खूब भर के सोना जो है उसने सुनार को दे दिया। एंड ऑर्डर्ड दैम, और उनको आदेश दिया, टू बिगिन देयर वर्क, भाई वो अपना काम शुरू करें। ऐसा राजा ने जो उनको आदेश दिया, तो आप तो अपना काम शुरू करो, बस सोने चांदी की चिंता मत करो, मुकुट बनना चाहिए बस। अब प्यारे बच्चों, द गोल्ड स्मिथ सेट अप ए वर्कशॉप इन द पैलेस। गोल्ड स्मिथ जो सुनार थे ना, चालाक थे, बदमाश थे, तो सेट माना उन्होंने स्थापित करी, वर्कशॉप माना अपना जो कारखाना जो भी जो उनको बनाना था, इन द पैलेस, महल में उन्होंने अपना कारखाना जमा लिया, अपना जो अड़ंगा जो था, अड्डा जो बना लिया। डे एंड नाइट, दिनों रात जो है, दे प्रिटेंडेड। प्यारे बच्चों प्रिटेंडेड का क्या मतलब होता है, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा करना, बहाना बनाना। टू वर्क, वो एक्चुअली में काम करने का बहाना, मतलब दिखावा करते। हैमरिंग, हथौड़े चलाने का। एंड वीविंग, जैसे कोई चीज़ की बुनाई वगैरह कर रहे हैं इसकी। एयर, हवा में था, कुछ नहीं, कोई कारखाना कुछ नहीं बनाया उन्होंने, बस केवल मात्र दिखावा करते। दोज दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, दोज यद्यपि दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, हालांकि उनके हाथों में कुछ नहीं होता, लेकिन वो रात और दिन जो है लगे रहते हैं, हथौड़ा चलाते रहते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं भाई जैसे कोई बहुत बड़ा वो वाकई में मुकुट तैयार कर रहे हैं। अब कोई कहे कैसे, क्योंकि अगर कोई कह दे हमको दिख नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है, तो कोई कहता भी नहीं। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स, अब थोड़े देर बाद जो है, दे मानो उन्होंने, आस्क माने कहा, फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स, और उन्होंने जो क्या है अधिक सोना और अधिक जो हीरा जवाहरात जो थे, वो फिर कहा महाराज थोड़ा और दो, थोड़ा कम पड़ गए। तो क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्राउन, क्लेमिंग माने ये दावा करते हुए, ये कहते हुए कि दे नीडेड, उनको आवश्यकता है किस बात की, द फाइनेस्ट मटेरियल, बहुत ही और अच्छा पदार्थ चाहिए, फॉर द मैजिकल क्राउन, वो जो जादुई मुकुट है ना उसको बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी का मेटल और चाहिए। द एम्परर ईगर फॉर हिज क्राउन, एम्परर जो सम्राट था, ईगर मानो उत्सुक था, उसकी रुचि थी
फॉर हिज क्राउन, अपने मुकुट में, गैव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर। गैव माने दे दिया उसने, दे माने उनको, एवरीथिंग माने हर चीज़, दे माने उनको, आस्क्ड फॉर जो वे कहते, जो भी चीज़ वो सुनार जो थे वो जो भी चीज़ मांगते वो राजा को बेवकूफ़ बना रहे थे। वो जान गए थे, वो चालाक थे, तो वो जान गए थे राजा जो है उसको इस प्रकार कहे, तो वो चालाकी करते रहे। और राजा जो है इतना उस मुकुट के पीछे बावड़ा था, पागल था कि वो जो है उनको जो भी मांगता सब दे देता। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो है, द एम्परर बीकेम क्यूरियस, सम्राट जो था बीकेम मानो अब तो बड़ा उत्सुक हो गया, यार देखो इसे मुकुट। तब तो ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस। ही सेंट, उसने भेजा, हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों को, टू चेक ऑन द प्रोग्रेस, चेक माने जांचने के लिए, प्रोग्रेस माने उन्नति, काम में जो प्रगति जो हो रही थी मुकुट बनाने में, भाई क्या चल रहा है मुकुट बनाना, कैसा बन रहा मुकुट, जरा देख के आओ। तो द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप, मिनिस्टर जो मंत्री था, एंटर्ड माने उसने प्रवेश किया, वर्कशॉप उनके कारखाने में, एंड सा डैश डैश डैश, भाई जो ही उसने देखा ना, अब कुछ दिखे ही नहीं वहाँ पे, कुछ था ही नहीं, क्या दिखता, नथिंग, कुछ नहीं दिखा। बट लेकिन ही डिडेंट डेयर एडमिट, डिडेंट माने नहीं, डेयर माने साहस, और एडमिट माने इस, लेकिन वह इतना साहस नहीं कर सका। क्या क्या साहस बच्चों, कि भाई वो ऐसा कह दे कि भाई कुछ नहीं है। उसने सोचा, इफ आई से, इफ माने अगर मैंने कहा, आई कांट सी द क्राउन, कि मुझे ये मुकुट नहीं दिख रहा है, अगर मैं ऐसा कह देता हूँ, दे विल थिंक आई एम फुलिश, तो दे माने वे कौन, वे जो सुनार हैं, वो सोचेंगे दे विल थिंक आई एम फुलिश, कि मैं तो मूर्ख हूँ, एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, अनफिट का मतलब मैं अयोग्य हूँ, फॉर माई पोजिशन, मेरी जो पदवी, जो मेरा जो पद है ना, मैं उसके लिए अयोग्य हूँ, तो मैं ऐसी फालतू में फफूंद क्यों पालूँ। तो उसने कहा, ही थॉट, उसने सोचा, सो ही स्माइल एंड सैड, उसने सोचा ना मैं बेकार, मेरा मंत्री पद जो चला जाएगा और मैं मूर्ख और कहलाऊंगा। तो उसने क्या किया, सो ही स्माइल, वो बड़ी अच्छी सी मुस्कुराया और बोला, व्हाट ए मैग्निफिशेंट क्राउन। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है कितना आकर्षक, बहुत ही सुंदर, जो देखने में बिल्कुल ऐसे झक लगे, मन प्रसन्न हो जाए। तो बोला, वाह साहब सुनार जी, आपने तो बहुत शानदार बनाया, व्हाट ए मैग्निफिशेंट क्राउन। अरे बोलो सुनार साहब, आपने तो कारीगर जी बहुत बढ़िया मुकुट बनाया, ट्रूली मैजिकल, वाकई ये तो जादू वाला है, बहुत अच्छा, इसमें बिल्कुल जादू से भरा मुकुट है। आगे देखते हैं बच्चों, द सेम थिंग हैपन्ड व्हेन अदर ऑफिशियल विजिटेड द वर्कशॉप। द सेम थिंग, और यही बात जो है, हैपन्ड मैंने घटित हुई, व्हेन माने जब, अदर ऑफिशियल दूसरे जो उसके अधिकारी गण थे, विजिटेड द वर्कशॉप जब उन्होंने उसके कारखाने पर भ्रमण किया, वहाँ पर जब गए, मतलब वैसा का वैसे होता रहा। मतलब वो भी जब वो जहाँ जाते देखते और उनको भी कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो यही कहते, हाँ हाँ हमें मुकुट दिख रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो लोग उनको मूर्ख समझेंगे। नन ऑफ देम कुड सी द क्राउन, नन ऑफ देम, किसी ने भी जो है ना, कुड सी द क्राउन, मुकुट नहीं देखा। बट ऑल ऑफ देम प्रेस्ड इट, लेकिन ऑल ऑफ देम, वे सब जो है ना, सबके सब प्रेस्ड इट, उसकी बढ़ाई करते। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फुलिश, अफ्रेड माना भयभीत होते, टू बी कॉल्ड फुलिश, मूर्ख कहलाने के डर से वो भयभीत होते, और इस डर के मारे कोई भी नहीं कहता कि भाई हमको मुकुट दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वास्तव में ना मुकुट दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी सब बिना दिखे बढ़ाई करते रहते। फाइनली, आखिरकार अंत में जो है, द गोल्ड स्मिथ अनाउंस्ड, गोल्ड स्मिथ का मतलब वो जो सुनार थे ना, अनाउंस, उन्होंने घोषणा करी, दैट की द क्राउन वाज रेडी, कि अब जो है मुकुट है ना वो तैयार है, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड, दे मानो उन्होंने, प्रिटेंडेड माने एक प्रकार से बहाना, इस पर दिखावा किया, टू प्लेस इट, इसको, ऑन द एम्परर्स हेड, सम्राट के सर पर उसको रखने का एक प्रकार से दिखावा किया। द एम्परर फेल्ट नथिंग, एम्परर माने सम्राट को, फेल्ट माने महसूस हुआ, नथिंग सम्राट को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बट ही डिडेंट वांट टू एडमिट इट, बट माने लेकिन, ही माने वह, डिडेंट माने नहीं था, वांट माने टू एडमिट इट, लेकिन वह इसको स्वीकार नहीं करना चाहता था, वह ये नहीं करना चाहता था, क्योंकि भाई मुझे मुकुट महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि फिर वो इसको मूर्ख कहते। इफ़ आई कांट सी इट, इफ़ अगर
आई कांट सी इट, अगर मैं इसको देख नहीं पाया, डज दैट मीन आई एम फुलिश, तब इसका मतलब ये होगा कि मैं मूर्ख हूँ। ही वंडर्ड, वह थोड़ा अचंभित सा हुआ, थोड़ा चकराया। सो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सैड, सो माने इसलिए, ही माने वह, स्माइल का मतलब मुस्कुराया, प्राउडली कर्व से, एंड सैड उसने कहा, व्हाट ए परफेक्ट फिट, कितना बिल्कुल परफेक्ट फिट है ये मुकुट। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर वर्न, इट्स माने यह है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर जो है मुकुट है, आई हैव एवर वर्न, आज तक, वर्ण का मतलब पहना, मैंने आज तक जितने भी मुकुट पहने ना उनमें से यह सबसे सुंदर मुकुट है, ऐसा उसने कहा गर्व से, जबकि उसको कुछ भी नहीं था। उसको पता था भाई मुकुट मुकुट उसको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसने झूठ मार दी ना जो ये कहा। आगे देखो प्यारे बच्चों, द एम्परर डिसाइडेड, सम्राट ने डिसाइडेड, ये निर्णय किया, टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल। द एम्परर डिसाइडेड, सम्राट ने इस बात का निर्णय किया, टू शो ऑफ द हिज न्यू क्राउन टू द पीपल, अपने लोगों को उस मुकुट दिखाने का निर्णय किया। ही वॉल्क्ड थ्रू द स्ट्रीट, ही माने वह है, वॉल्क माने चलने लगा, मतलब घूमता घूमता गया, थ्रू द स्ट्रीट्स, वह गलियों से गुजरने लगा। हिज हेड हेल्ड हाइज, हिज माने उसका, हेड हेल्ड हाइज, उसने अपना सर जो था ना वो गर्व से ऊंचा कर रखा था। द पीपल टू स्केर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, द पीपल, लोग जो थे, टू स्केर्ड, अत्यधिक डरे हुए थे, भयभीत थे, टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने के सब जो लोग थे ना वो डरे हुए थे। मैं कोई सच नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि सबको सब डर लग रहा था। क्लैप्ड एंड चीयर्ड, क्लैप्ड का मतलब ताली बजाते, एंड चीयर और प्रसन्नचित्त मुद्रा में कहते, व्हाट ए स्प्लेंडिड क्राउन, कितना सुंदर, कितना अद्भुत जो है, कितना मतलब बहुत ही शानदार जो है वो ये मुकुट है। दे सैड, वो कहते, दोज दे सा नथिंग, दोज माने यद्यपि, दे सा नथिंग, उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा था, उनको कोई मुकुट वुकुट नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी जो है वह है बड़े खुश होके और बड़े प्रसन्नचित्त तालियां बजा बजा के कहते, हर कितना बड़ा सुंदर सा मुकुट है। बट लेकिन सडनली ए लिटिल चाइल्ड वॉइस, लेकिन तभी जो है एक लिटिल माने छोटे से, चाइल्ड माने बच्चे की, वॉइस माना आवाज़, रैंग आउट, वहाँ पर गूंजी, तभी एक छोटे से बच्चे की आवाज़ गूंजी, क्लियर एंड लाउड, जो कि बिल्कुल स्पष्ट थी, और लाउड माने जोर की आवाज़ थी। द एम्परर इजंट वियरिंग ए क्राउन, वह बच्चा बोला जोर से, द एम्परर माने सम्राट जो है, इजेंट माने नहीं है, वीरिंग क्राउन, सम्राट ने कोई मुकुट नहीं पहन रखा है। द क्राउड फेल्ट साइलेंट, द क्राउड माने जो भीड़ थी, फेल साइलेंट, बिल्कुल चुप हो गई, भीड़ में बिल्कुल एकदम शांति सी छा गई। देन वन बाई वन, तब एक एक करके जो है, दे बिगेन टू लाफ, दे माने वे, बिगेन माने शुरू किया उन्होंने, टू लाफ माने हंसना, धीरे धीरे जो भीड़ थी उसमें से एक एक प्रजा में से लोग हंसने लगे। द एम्परस फेस टर्न्ड रेड, द एम्परर सम्राट का, फेस माने चेहरा, टर्न माने बदल गया, रेड बिल्कुल लाल हो गया, विद एम्बरासमेंट, शर्म के मारे जो है सम्राट का चेहरा लाल हो गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द चाइल्ड वाज राइट, कि वो जो लड़का कह रहा है ना वो सही है। देयर वाज नो क्राउन, कोई मुकुट नहीं है। द गोल्ड स्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम, द गोल्ड, जो लोहार हैं, हैड ट्रिक्ड हिम, उन्होंने उसको मूर्ख बना दिया। द डे, दैट डे, उस दिन जो है, द एम्परर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन, दैट डे, प्यारे बच्चों, उस दिन जो है सम्राट ने, लर्न माना सीखा, एन इम्पोर्टेंट लेसन, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ से सबक सीखा उस राजा ने, सम्राट ने। वाट डू यू थिंक दैट वाज, आपको क्या लगता है, आप इस बात का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको क्या लगता है कि वाट डू यू थिंक दैट वाज, कि वह क्या सबक था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पाठ पूरा होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इसके प्रश्न जो हैं हम अगले वाली वीडियो में करेंगे, इसलिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद बच्चों।